नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ रहे हैं 2 सर्ग, 1:44 एवं 2:44 सर्ग अयोध्या कांड से, यानी 41वां और 42वां सर्ग। हमारा आज का कथा वस्तु है श्री राम के वनगमन से रनवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगर निवासियों की शोकाकुल अवस्था, राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्री राम के लिए विलाप करना, कैकेयी को अपने पास आने से मना करना और उसे त्याग देना, कौशल्या और सेवकों की सहायता से उनका कौशल्या के भवन में आना और वहां भी श्री राम के लिए दुख का ही अनुभव करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तस्मिन्नस्तु पुरुष व्याघ्रे निष्क्रामते कृतांजलौ आर्त शब्दो हि संजज्ञे स्त्रीणामन्तः पुरे महान् अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्विनः यो गतिः शरणं चासीत् स नाथः क्वानुगच्छति न क्रुध्यत्यभिशस्तो अपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःखः क्व गच्छति कौसल्यायां महातेजा यथा मातरिवर्तते तथा यो वर्तते अस्मासु महात्मा क्वानुगच्छति कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनम् परित्राता जनस्यास्य जगतः क्वानुगच्छति। तो पुरुष सिंह श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे तो उस समय रनिवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। वे रोती हुई कहने लगी, हाय, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति, सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले और शरण यानी समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले थे, वे हमारे नाथ, मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं, जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं कहते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे। वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ चले जा रहे हैं, जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं। कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के वन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संशयम् धर्म्यं सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः रुरुदुश्चैव दुःखार्ताः सस्वरं च विचुक्रुषुः सतमन्तः पुरे घोरमार्तं शब्दं महीपतिः पुत्रशोकाभिसन्तप्तः श्रुत्वा चासीत् सुदुःखितः नाग्निहोत्राण्यहूयन्त नापचन् गृहमेधिनः अकुर्वन्न प्रजाः कार्यं सूर्यश्चान्तरधीयत व्यसृजन् कवलान्नागा गावो वत्सान्नपायनन् पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत। श्री राम को याद करते हुए सब लोग विलाप कर रहे हैं। अयोध्यावासी माताएं राजा दशरथ के लिए कहते हैं कि अहो, ये राजा तो बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रय भूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इस प्रकार वे सब की सब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई गऊओं की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतःपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर
पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ भी बहुत दुखी हो रहे थे। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया। पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिशंकुलोर्हितांगश्च बृहस्पति बुधावपि दारुणाः सोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः। नक्षत्राणि गतार्चिंषि गृहाश्च गततेजसः विशाखाश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे। कालिका नीलवेगेन महोदधिरिवोत्थितः रामे वनं प्रव्रजिते नगरं प्रचचाल तत्। दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणेव संवृताः न गृहो नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किंचन। अकस्मान्नागरः सर्वो जनो दैन्यमुपागमत् आहारे वा विहारे वा न कश्चित् करोन्मनः। शोकपर्याय संतप्तः सततं दीर्घमुच्छ्वसन् अयोध्यायां जनः सर्वश्चुक्रोश जगति पतिम्। तो त्रिशंकु मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण क्रूर कांति युक्त होकर स्थित हो गए। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा, वहां भूकंप आ गया। समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार सा छा गया। ना कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र। सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए। किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। बाष्प पर्याकुल मुखो राजमार्ग गतो जनः न हृष्टो लभ्यते कश्चित् सर्वः शोकपरायणः। न वाति पवनः शीतो न शशि सौम्य दर्शनः न सूर्यस्तपते लोकं सर्वं पर्याकुलं जगत्। अनर्थिनः सुताः स्त्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्। अनर्थिनः सुताः स्त्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्। ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं नैव भेजिरे। ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरन्दरेणेव महीसपर्वता चचाल घोरं भयशोकदीपिता सनागयोधाश्वगणा ननाद च। अयोध्या नगरी इतनी दुखी थी कि सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था, सभी शोक मग्न हो रहे थे। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार व्याकुल हो उठा था। बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियां याद नहीं आती थी, भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध बुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं।
तो इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर, भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई, जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी, घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। 41वां सर्ग पूरा करके बढ़ते हैं आगे 42वें सर्ग की ओर। यावत्तु निर्यतस्तस्य रजो रूपमदृश्यत नैवेक्ष्वाकुबरस्तावत् संजहारात्मचक्षुषी यावत् राजा प्रियं पुत्रं पश्यत्यन्तधार्मिकम् तावद्व्यवर्धते वास्य धरण्यां पुत्रदर्शने न पश्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः तदार्तश्च निषण्णश्च पपात धरणीतले तस्य दक्षिणमन्वागात् कौसल्या बाहुमङ्गना परं चास्यान्वगात् पार्श्वं कैकेयी सा सुमध्यमा तां नयेन च सम्पन्नो धर्मेण विनयेन च उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही, तब तक इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को तब तक देखते रहे जब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठ उठकर उनकी ओर निहार रहे थे। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई दी, तब वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाह के पास आई और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। लेकिन कैकेयी को देखते ही नय, विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी और वे बोल उठे। कैकेयी मामकांगानि मास्प्राक्षी पाप निश्चये न हि त्वाम द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बान्धवी ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम केवलार्थ परां हि त्वां त्यक्त धर्मां त्यजाम्यहम् अगृह्णां यच्च ते पाणिमग्निं पर्यणयं च यत् अनुजानामि तत्सर्वम् अस्मिन् लोके परत्र च भरतश्चेत् प्रतीतः स्यात् राज्यं प्राप्यैतदव्ययम् यन्मे स दद्यात् पितर्थं मां तद्दत्तमागमत् अथ रेणुसमुद्ध्वस्तं समुत्थाप्य नराधिपम् न्यवर्तत तदा देवी कौशल्या शोककर्षिता। तो कैकेयी को देख के राजा दशरथ व्यथित होकर बोल उठे, यह पापपूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श न कर, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी भार्या है और न बांधवी। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूं और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूं। मैंने जो तेरा पाणी ग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूं। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो, तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करे, वह मुझे प्राप्त न हो। तदनंतर शोक से कातर हुई कौशल्या देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर चल दी। हत्वेव ब्राह्मणं कामात् स्पृष्टवाग्निमिव पाणिना अन्वतप्यद्धर्मात्मा पुत्रं संचिन्त्य राघवम् निवृत्त्यैव
सीदतो रथवर्त्मसु राज्ञो नाति बभौ रूपं ग्रस्तस्यांशुमतो यथा विललाप स दुःखार्तः प्रियं पुत्रमनुस्मरन् नगरान्तमनुप्राप्तं बुद्ध्वा पुत्रम् अथ ब्रवीत् वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं ममात्मजम् पदानि पथि दृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते यः सुखेनोपधानेषु शेते चन्दनरूषितः विजमानो महार्हाभिः स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमा न नूनं क्वचिद्देवाद्य वृक्षमूलम् उपाश्रितः काष्ठं वा यदि वाष्मानमुपधाय शयिष्यते। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छा पूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले, ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मार्थ राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति शोभा नहीं पा रहा था। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, हाय, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों घोड़ों के पदचिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री राम चंदन से चर्चित हो, तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैयाओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यजन डुलाती थीं, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसु गुंठितः विनिःश्वसन प्रस्त्रवणात् करेणूनामभिवर्षभः द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषा दीर्घबाहुं वने चराः राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथम् अनाथवत् सा नूनं जनकस्येष्टा सुता सुख सदोचिता कंटकाक्रमण क्लांता वनमध्य गमिष्यति अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयमुपैष्यति स्वपदानर्दितं श्रुत्वा गंभीरं रोमहर्षणम् सकामा भव कैकेयी विधवा राजमावस न हितं पुरुष व्याघ्रं विना जीवितुम् उत्सहे। महाराज दशरथ कल्पना कर रहे हैं श्री राम के वन्य जीवन की और सोच रहे हैं, फिर अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहां से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, वह जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी। वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है। वहां व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएगी। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इत्येवं विलपन् राजा जनौघेनाभिसंवृतः अपस्नातैवारिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमम् शून्यचत्वरवेश्मान्तां संवृतापणवेदिकां क्लान्त दुर्बल दुःखार्तां
नात्याकीर्ण महापथाम् तामवेक्ष्य पुरीं सर्वां राममेवानुचिन्तयन् विलपन् प्राविशद् राजा गृहं सूर्यैवाम्बुदम् महाह्रदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन हृतोरगम् रामेण रहितं वेश्म वैदेह्या लक्ष्मणेन च अथ गद्गद शब्दस्तु विलपन् वसुधाधिपः उवाच मृदु मंदार्थम वचनम दीनमस्वरम। तो इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों के सब लोग श्री राम के पीछे ही चले गए थे। बाजार हाट बंद थे। जो लोग नगर में थे वे भी अत्यंत क्लांत, दुर्बल और दुख से आतुर हो रहे थे तथा बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी आते जाते दिखाई नहीं दे रहे थे। सारे नगर की यह व्यवस्था देखकर श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठा ले गए। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपालों से यह मधुर, अस्पष्ट, दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। कौसल्याया गृहं शीघ्रं राम मातुर्नयन्तु माम् न ह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति इति ब्रुवन्तं राजा नमनयन् द्वारदर्शिनः कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत् ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम् अधिरुह्यापि शयनं बभूव लुलितं मनः पुत्रद्वय विहीनं च स्नुषया च विवर्जितम् अपश्यद्भवनं राजा नष्ट चन्द्रमिवाम्बरम् तच्च दृष्ट्वा महाराजो भुजमुद्यम्य वीर्यवान् उच्चैः स्वरेण प्राक्रोशत्था राम विजहासिनौ सुखिता बत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्। तो जब महाराज दशरथ श्री राम के रथ की धूल भी दिखाई देना बंद हो गई और जब उन्होंने देखा अयोध्या सूनी हो गई है तो वो बहुत दीनता युक्त वाणी में द्वारपाल से कहने लगे, मुझे शीघ्र ही राम की माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। वहां कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही रहा। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बांह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो, जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तव में सुखी होंगे। अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्र्यामिवात्मनः अर्धरात्रे दशरथः कौसल्यामिदमब्रवीत् न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश रामं मे अनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते तं राममेवानुविचिन्तयन्तम् समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्
उपोपविश्याधिक मातरूपा विनिश्वसंतं विललाप कृच्छ्रम। तदनंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, हे कौशल्य, मेरी दृष्टि श्री राम के साथ चली गई है और वह अब तक लौटी नहीं है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूं। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। तो शैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। तो इस प्रकार यहाँ हम 42वां सर्ग पूरा करते हैं। आज हमने श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 41 और 42 दो सर्ग पढ़े हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1/4 एवं 2/4 सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।